अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बारिश में एक नई साइट पे एक नए घर पे आए हुए हैं जहां पे हम प्रोजेक्ट की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। आज मैं सर रहीम के घर पे हूं, सर खुरम के घर पे हूं, बसाल गाँव के अंदर आया हुआ हूं और यहाँ पर हम एक 8 किलोवाट सिस्टम की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। इन्वर्टर 8 किलोवाट का है, पैनल्स, ये तो सारी टेक्निकल डिटेल्स आपको बताएंगे, लेकिन पहले जानेंगे सर खुरम से कि उन्हें इलेक्ट्रिकल वॉल के बारे में कैसे पता चला। कुछ इनके गिले शिकवे हैं वो भी आपसे डिस्कस करेंगे और वो सबसे बड़ा गिला ये है कि आपसे कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट नहीं हो पाता। तो वही जानेंगे कि इन्होंने पहले पिछले साल भी कह रहे हैं कि हम आपसे काफ़ी कोशिश करते रहे थे लेकिन नहीं कांटेक्ट हो सका और लकीली अल्हम्दुलिल्लाह इनका इस साल कांटेक्ट हुआ और इनका हमने यहाँ पे सेटअप जो है वो इंस्टॉल कर दिया है। ओवर टू सर खुरम। इनके भाई हैं सर रहीम, वो बाहर की कंट्री में होते हैं और मेरा ज़्यादा उनके साथ इंटरेक्शन था, तो बाकी सारी डिटेल्स इनसे जानेंगे। और इन्होंने अगर इंतज़ार किया तो भाई क्यों इतना इंतज़ार किया, किसी और से क्यों नहीं लगाया, ये तमाम डिटेल्स आज की वीडियो में जानेंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं टेक्निकल डिटेल्स बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खुरम शहजाद है। मैं अटक के करीब एक गांव है बसाल। तो हमारा ये प्लान तो काफ़ी अरसे से था, 2-3 साल से। अच्छा, पहले से प्लान बनाया हुआ था आपने? हाँ, ये कि लगवाना है। लास्ट साल, पिछले ईयर्स आपने कांटेक्ट किया? पिछले साल हमने मतलब ऐसे ही आए, तो दोनों भाई आए हुए थे, तो काफ़ी ट्राई की। सर ये काफ़ी गिला दफ़ा बहुत सालों आपको से रहता है कि आप कांटेक्ट नहीं करते। वजह ये है कि बहुत छोटी सी टीम है, लिमिटेड से लोग हैं। अब मिसाल के तौर पे आज इस साइट पे हैं तो मैं बाकियों को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा होता। उसका एक सिंपल सा तरीका, आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज लीव कर लें और साथ बता दें आपने सिस्टम इंस्टॉल करना है। अब कुछ बेहतर हो चुका है सिस्टम, मैसेजेस भी आपको बहुत छोड़े। आते हैं। तो आप सेटिस्फाई हैं, सेटअप जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं इंशाल्लाह। लगे? बस अभी आज बारिश है आज बारिश है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंशाल्लाह और बहुत ये अच्छा टियर चलेगा। 1 की चीज़ें होना तो इसमें टेंशन नहीं होती, आपको हर चीज़ की वारंटी मिल रही वारंटी है। मिल रही है। व्यूअर्स, यहाँ पर लिथियम आयन पैक को इंस्टॉल किया गया है, इन्वर्क्स के नाइट्रॉक्स सीरीज़ के इन्वर्टर को लगाया गया है, लॉन्गी के पैनल्स को लगाया गया, यानी हर चीज़ जो टॉप ऑफ द लाइन चीज़ें हैं ना वो सारी इंस्टॉल की हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये इनके लिए बाबरकत रहेगा, इनको कोई इशू इसमें नहीं आए इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया कि इन्वर्क्स का नाइट्रॉक्स 8 किलोवाट का है। ये इन्वर्टर इंस्टॉल किया गया है। लिथियम आयन पैक हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया। मोस्टली आपने मेरे प्रोजेक्ट्स में ट्यूबुलर बैटरीज को देखा है, लेकिन सर की रिक्वेस्ट ये थी कि हमें आप ऐसे करें कि लिथियम आयन पैक लगा के दें और मेरे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में आप देखेंगे बहुत ही बेहतर चीज़ है। आपको 3 साल की वारंटी मिलती है। यहाँ पे जो लिथियम आयन पैक लग रहा है उसकी कॉस्ट 3,60,000 रुपये है। आपको टेंशन नहीं है कि आपने इसमें पानी डालना है। सेकेंडली, सबसे बड़ा बेनिफिट, 100 एम्पियर पे चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं। जो ट्यूबुलर बैटरी होती है ना, हम उसे आमतौर पे 40 एम्पियर, 30 एम्पियर, 20 एम्पियर पे चार्ज कर रहे होते हैं, लेकिन जो लिथियम आयन पैक है उसको आप 100 एम्पियर पे चार्ज और डिस्चार्ज भी करवा सकते हैं। यानी कि टेक्निकली देखा जाए तो जब कभी भी हैवी लोड एकदम से हमारी बैटरीज पे पड़ता है तो ट्यूबुलर बैटरी कई बार उसको सस्टेन नहीं कर पाती, वो ट्रिप करवाती है, पूरा सिस्टम ऑफ हो जाता है। अगर आपके घरों में सिस्टम लगा तो आप इस बात से एग्री करेंगे कि आपका इन्वर्टर आपको 0% बैटरी शो करना शुरू हो जाता है क्योंकि वो डंप कर गया, वो नहीं सस्टेन कर पाया। जो लिथियम आयन पैक्स हैं उसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो आसानी से इतने हैवी करंट को ड्रैग करवा लेते हैं और आपके लोड को पिक करते हैं। इवन 2 AC भी चला रहे हैं ना तो आपके लिथियम आयन पैक सपोर्ट कर जाता है अगर अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ हो तो। सेकेंडली, वारंटी की बात की जाए तो अब पहले हमारे पास ट्यूबुलर बैटरियाँ जो थी वो 1 साल की वारंटी पे आती थी, अब वो भी उन्होंने 6 माह कर दिया है। तो अगर 2,20,000 रुपये का बैंक लगा के आपको सिर्फ 6 माह की वारंटी मिलनी है तो इससे बेहतर है 1,60,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा लें और आपको 3 साल की वारंटी मिल जाती है। हाँ, रिप्लेसमेंट वारंटी नहीं है, रिपेयर वारंटी, यानी कोई भी सेल डैमेज हो जाएगा उसको निकाल के दूसरा लगा दिया जाएगा, लेकिन 3 साल तक तो टेंशन फ्री है ना। बाकी अगर लाइफ की बात की जाए तो ट्यूबुलर का भी ऐसा इशू नहीं है कि वो कोई बड़ी वर्स्ट बैटरी है, अच्छी बैटरी है, मेरे अपने घर में लगी हुई है, 5वां साल अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। तो आप लगाएं, लेकिन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स यानी कि फ़ायदे नुकसानात मैंने आपसे डिटेल में शेयर कर लिए हैं। व्यूअर्स, पैनल्स की बात की जाए तो लॉन्गी के यहाँ पे 550 वाट के टोटल 12 पैनल्स को इंस्टॉल किया गया, यानी कि 6.5 किलोवाट के पैनल्स हैं, 8 किलोवाट का इन्वर्टर है। फ्यूचर के अंदर ये और इंशाल्लाह पैनल्स को इंक्रीज़ करेंगे। आपको साइड कंस्ट्रेंट नज़र आ रहा है कि लेफ़्ट साइड पे पर्दे हैं और जगह थोड़ी सी कंजस्टेड है, तो हमारे पास एक ऑप्शन ये था हम अभी एलिवेट करते हैं, लेकिन इनका फ्यूचर में प्लान है पैनल्स को बढ़ाने का। देन आई हैव साइड कि आप अभी फ़िलहाल L3 स्ट्रक्चर्स को लगा लें और कल को आप जब एलिवेट करेंगे, हाइट देंगे, तब आप एक बड़ा फ्रेम, बड़ा स्ट्रक्चर बना लीजिएगा ताकि ज़्यादा पैनल्स एक ही बार उसके ऊपर लग जाएँ और आपको टेंशन ना हो कि आपकी जनरेशन में लॉसेस आ सकते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा होता हूँ
कि जो टेक्निकली जो इश्यूज़ आ रहे होते हैं ना, ये हम सोलर कंपनीज़ वाले भी सारे लिंक्ड में रहते हैं, तो हमें आइडिया होता है कि किस सिस्टम में क्या इशू आता है, तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है। तो इन वीडियोस के थ्रू मेरी ये कोशिश होती है कि वो चीज़ें आप तक लेके आई जाएँ। बस इसी के साथ ही जहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं कि कॉन्टैक्ट करना अक्सर इतना मुश्किल हो जाता है, तो बड़ा सिंपल सा वे है, हमने चीज़ों को इम्प्रूव किया है। आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करेंगे कि हमने ये सिस्टम लगवाना है, ये हमारी लोकेशन है, क्या आप हमें यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं खुद पर्सनली व्हाट्सएप को देखता हूँ, तो मैं ज़रूर आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा और आपको डिटेल्स बताऊँगा। इसके अलावा अगर आप मेरे ऑफिस में विजिट करना चाहते हैं तो ऑपोजिट टू टोटल पेट्रोल पंप नियर 3 मीला मोड़ अटक। बहुत सारी वीडियोस में मैंने जिक्र किया कि लाहौर में ऑफिस ओपन होने वाला है, बट थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है कि किस जगह पे ओपन करें। तो लाहौर वाले मुझे ज़रूर सजेस्ट करें कि लाहौर में किस पॉइंट के ऊपर ऑफिस को ओपन करना चाहिए। इसी के साथ ही व्यूअर्स आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर इस वक्त जो है वो सिंगल फेज़ का मीटर है और हमने बाहर डिस्कनेक्ट को भी ऐड कर दिया है ताकि मैनुअल डिस्कनेक्ट भी यहाँ पर हो और नेट मीटरिंग का जो भी प्रोसेस है उसको हम यहाँ पर कंप्लीट करवा सकें। इसी के साथ ही व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेनली 2 प्रोटेक्शन सिस्टम को ऐड किया गया है। एसी की प्रोटेक्शन को बिल्कुल अलग लगाया गया है और देखिएगा ये डीसी की प्रोटेक्शन को बिल्कुल अलग लगाया गया है। एसी की प्रोटेक्शन के अंदर देख लें तो मेन 2 तरह के बाईपास हैं, एक हैवी लोड बाईपास है और एक आपको ये लोड साइड पे नज़र आ रहा होगा लाइट लोड बाईपास है। हैवी लोड बाईपास के ऊपर सोलर और वापडा है, यानी अगर हमने हैवी लोड जो इनके घर में एसीज हो गए, ओवन हो गया, उसको आपने शिफ्ट करना है, सोलर पे चलाना है यानी सिस्टम पे चलाना है, तो हम इसको 1 पे कर देंगे। और अगर आपने इस हैवी लोड को बाईपास करना है तो वो आप इसको 2 पे कर दें, तो इनका जो हैवी लोड है वो शिफ्ट हो जाएगा। सेम एज इट इज़ ये आप देख सकते हैं लाइट लोड लिखा हुआ है। लाइट लोड का पर्पज़ ये है कि इसके ऊपर अप है और डाउन है, यानी कि अगर आपने इसको बाईपास करना होगा तो आप 2 पे कर देंगे, डाउन कर देंगे, तो ये आपका जो लाइट लोड है, फैंस, लाइट्स, फ्रिज, वो सारी की सारी वापडा पे आ जाएंगी और अप रहने देंगे तो सिस्टम पे यानी सोलर पे चलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद ये आप देख सकते हैं वापडा इन है, यानी इसको जो इन्वर्टर को फेस जा रहा है वो इससे जा रहा है। और आगे हमने वी प्रोटेक्टर यानी वोल्टेज प्रोटेक्टर को ऐड किया है ताकि वोल्टेज की कोई भी फ्लक्चुएशन आए तो उससे प्रोटेक्ट किया जा सके। इसी के साथ ही व्यूअर्स नेक्स्ट के ऊपर आ जाएँ तो आप देख सकते हैं राइट साइड के ऊपर आपको डीसी की प्रोटेक्शन है, डबल एमपीपीटी बेस है, तो 2 हमारे पास सोलर के ब्रेकर्स हो गए और इसी के साथ ही एक हमारे पास बैटरी का ब्रेकर हो गया और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। इसी के साथ ही व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं 3 इंडिकेशन लाइट्स को यहाँ पर ऐड किया गया है जिसके अंदर प्रेजेंस ऑफ ग्रिड, आउटपुट और सोलर को ये रिप्रेजेंट कर रही हैं। और जब भी हम लोड को ऑफ करेंगे, देखिएगा लेट्स से मैं इसको ऑफ करता हूँ तो इनका लाइट लोड शिफ्ट हो चुका है, ऑफ हो चुका है। इसी तरीके से अगर मैं इनके मेन लोड को, क्योंकि इस वक्त लाइट्स ऑफ होंगी, ये देखिएगा ये हैवी लोड इनका ऑफ हो गया और मैं इसको 2 पे करूं तो ये वापडा के ऊपर इस वक्त ऑन हो चुका है। तो ये जो लाइट्स हैं ये इंडिकेट कर रही होती हैं कि इस वक्त लोड जो है वो कैसे चल रहा है। बाकी इन्वर्टर के लोड साइड के ऊपर हमने वाईफाई डोंगल को कनेक्ट कर दिया है, वो डिफ़ॉल्ट इसके साथ ही आती है ताकि इसकी लाइव मॉनिटरिंग हम कर सकें, इसको चेक कर सकें कि इस वक्त सिस्टम कितनी पावर जनरेट कर रहा है और कितनी फीड कर रहा है। वो तमाम चीज़ें हमें यहाँ पर इस वाईफाई डोंगल की मदद से पता चल जाती हैं। इस वक्त मैं इसकी एक रिकॉर्डिंग इस सिस्टम की तो नहीं, लेकिन मैं एक रिकॉर्डिंग साथ ऐड कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि कैसे हमारे पास लाइव मॉनिटरिंग हो रही होती है और किस तरीके से हमें पता चल रहा होता है कि इस वक्त स्क्रीन पे जो पैरामीटर्स आ रहे हैं, यानी कि सोलर ने कितनी पावर बनाई, ग्रिड से कितनी शेयरिंग हो रही है या ग्रिड में कितनी फीडिंग हो रही है, तो ये तमाम डिटेल्स हमें पता चल जाती हैं। बीइंग इंस्टॉलर मैं समझता हूँ ये हमारे पास भी असेस होनी चाहिए ताकि हमें भी पता हो। तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है और ये आप इसका इंटरनल लुक चेक कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पर एक एक चीज़ का ख्याल रखा गया है, इवन प्रॉपर तरीके से एक टैग लगा के खूबसूरती का ख्याल रखते हुए पूरा सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एफर्ट आपको पसंद आ रही होगी और आपको पता चल रहा होगा कि आपने अगर 8 किलोवाट का सिस्टम लगाना है तो किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना बेहतर रहेगा। व्यूअर्स जैसा कि ये टॉप लाइन क्वालिटी का सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल किया है, तो मैं कहता हूँ कि वो सिस्टम तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक आप उसमें नेट मीटरिंग को ना ऐड करते हैं। तो वो भी मैंने सर रहीम से और सर खुरम से रिक्वेस्ट की कि आप ये लाजमी कराइएगा कि मैं खुद पर्सनली ये चाहता हूँ जब आपने ये इक्विपमेंट सेलेक्ट किया हुआ है ना, फिर आप नेट मीटरिंग करवाएं ताकि इजाफी यूनिट आप सेल करें और आपका नेगेटिव बिलिंग आए। और इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द यहाँ पर नेट मीटरिंग करवा देंगे, ग्रीन मीटर लग जाएगा, उसकी जितनी भी जो नेसेसिटीज़ हैं वो हम इसमें ऐड करें। जैसे बैक साइड पर आप चेक कर सकते हैं लाइटिंग अरेस्टर की इंस्टॉलेशन होना, अर्थिंग का होना, देन ऑनवर्ड बाहर कट ऑफ डिस्कनेक्ट का लगना, ये तमाम चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं ताकि वो तमाम क्राइटेरियाज़ को फुलफिल किया जाए जो कि नेट मीटरिंग के लिए ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा कि आपने जब सिस्टम लगाना है तो कौन सा इक्विपमेंट सेलेक्ट करना है, किस क्वालिटी का सेलेक्ट करना है।
अगर तो सिस्टम अच्छा लगा है, मेरी एफर्ट्स आपको पसंद आती हैं, इन वीडियोस से आपको ज़रा सा भी सीखने को मिलता है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करें। और मैं इसी तरह कोशिश करता रहूँगा कि अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी वीडियोस आपसे शेयर करता रहूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे होते हैं, बहुत लिमिटेड प्रोजेक्ट्स की वीडियोस बनती हैं, लेकिन कोशिश यही होती है कि इन वीडियोस के थ्रू आपको कुछ बातें सीखने को मिलें, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो सके। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।